हेलो गाइस, जय श्री राम। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ रामचरित कथा पढ़ के मैं तो आगे की कथा मैं आपको बता रही हूँ कि दोहा नंबर यहाँ पे मैंने छोड़ा है। ये दोहा नंबर है, यहाँ पे दोहा नंबर 43 है। क मति अनुहारी शुभारी गुणगन गान मन अनवाही सुमरी भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पकड़हूँ हेई धरि पाय प्रसाद कहूँ जुगल मुनिवर कर मिलन शुभ संवाद। 43 ख है। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में हृदय में धारण कर और उनके प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों को मिलन का सुंदर संवाद वर्ण करता हूँ। चौपाई। भरदुजा मुनि बसई प्रयाग तिनहि राम पद अति अनुरागा तापस श्याम दम दया निधान परम मारत पथ परम सुजाता। भरदुजा मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निर्गहित चित जितेंद्रिय दाय के निधान और परामर्थक मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गद रवि जब होयु तीरथ पतय आप सब कोयु देव दनुज किन्नर नरसेनी सादर मजय सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थ राज प्रयाग आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्यों को सब आदर पूर्वक त्रिवेणी स्नान करते हैं। पूजय माधव पद जल जाता परसी अक्षय बटु रसही गाथा। भरदुजा आश्रम अति पावन परम रम्य मुनिवर मन भावना। श्री बेड़ी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अच्छा योट का स्पर्श करने कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरदुजा जी का आश्रम बहुत ही पवित्र परम रमणी और श्रेष्ठ मुनियों के मान को बांधने वाला है। ताह होई मुनि ऋषि समाजा जाहि जिमंजन तीरथ राजा। मजय प्रातः समेत उछावा कहे परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनि का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथा कहते हैं। ब्रह्मा निरूपण धर्म विधि वर्णहि तत्व विभाग कहै भगति भगवंत कै सुजत ज्ञान विराग। ब्रह्मा का निरूपण धर्म का विधान और तत्वों के विभाग वर्ण करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति कथन करते हैं। चौपाई। यही प्रकार भरी माघ नहाई पुनि सब निज निज आश्रम जाई। प्रति संपत अति होई आनंद मकर मंजित गहनाई मुनि वृंदा। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगढ़ चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहायो सब मुनिस आशय मन सिधायो। जाग बलिक मुनि परम विवेकी भरदुजा राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनि अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याकलव्य मुनिकों को चरण पकड़कर भरदुजा जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे अति पुनित आसन बैठारे।
करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोल अति पुनित मृदु बानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूछा, पूजा करके मुनि एकलव्य जी के सुयंस का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोला, नाथ एक संसव बड़ मोरे करगत वेदत्व सब तोरे, कहत सुमोहि लागत भय जलाजा, जो न कहु भय वही काजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व है, अब सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवार कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय ला जाती है। भय इसलिए कि कहीं आप न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ, ज्ञान ही बना रहता हूँ। दोहा, ये दोहा 45 है यहाँ पे। तो इसके आगे की कथा मैं आपको आगे बताऊंगी। जय श्री राम।